मैनपुरी जनपद की तहसील किशनी क्षेत्र के ग्राम हरिराम नगला के प्रांगण में अखिल भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा एक किसानों के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे अखिल भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें आए हुए सभी अतिथियों व पदाधिकारियों ने सरकार के द्वारा महंगाई को लेकर चर्चा की गई तथा जिस तरह से वर्तमान सरकार किसान विरोधी है, हम सबको इस भाजपा सरकार को हटाना होगा तथा एक ऐसी सरकार लानी है जो किसानों के हित की बात करे। इस दौरान बैठक में पहुंचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी व जिलाध्यक्ष सुखवीर सिंह ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। लेकिन किसान के साथ इतनी विडंबना है कि हमारे आज जनपद मैनपुरी की मैं बात कर रहा हूं, 19,000 मुकदमे किसानों के आज कम से कम 30 साल से चल रहे हैं, जबकि उन किसानों का कोई दोष नहीं है। छोटी सी बात बताता हूं, किसी के पिताजी खत्म हो गए, उनके 3 बेटे हैं, उनके 4 खाते हैं, उनमें से 3 खाते में तीनों बेटों को फोटी दर्ज कर दी गई, फर्द निकलने लगी। एक खाता ऐसा हुआ जिसमें 2 भाइयों के नाम है, एक का नाम उड़ा दिया गया। आप बताइए गलती किसकी थी? जो 3 खाते सही थे और तीनों में सही इंदिराज हुआ था, तो फिर एक खाते में एक भाई का नाम कैसे छूटा? तो ये गलती लेखपाल की थी कि नहीं थी? लेखपाल को सजा नहीं मिलती है और आपसे कहा जाता है इसके लिए तहसीलदार में कोर्ट में जाइए, मुकदमा लड़िए। आयोजित किया गया, किसके नेतृत्व में किया गया और किस बैनर तले हुआ है? आज ये अखिल भारतीय किसान संगठन यूनियन के बैनर तले हुआ है। सुखवीर सिंह मैंने यहाँ कार्यक्रम करवाया है जी। किसान संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष को बुलाकर। अच्छा, इसका मेन उद्देश्य क्या था? मेन उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना। भ्रष्टाचार जैसे अपने यहाँ भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सब किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ अब आवारा पशु बहुत परेशान कर रहे हैं, समय पे खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रही है, किसानों को परेशानी हो रही है। उसी के पर्पज पे यहाँ आयोजित किया गया है। ठीक। आज किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान यूनियन की बैठक हुई है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? क्यों बैठक की गई है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आज यहाँ संगठन का विस्तार किया जा रहा है। संगठन में जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, साथ ही भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ किसानों को एकजुट किया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उनके अधिकारों के प्रति सजग किया जा रहा है। और आने वाले समय में सरकारें जो अत्याचार कर रही हैं, प्रशासनिक मशीनरी सरकार के इशारे पर, सरकार के संरक्षण में जो गांव में किसान मजदूरों की लूट कर रही है, उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए, इसकी व्यापक रणनीति बनने जा रही है। और 2 फरवरी को फिरोजाबाद जिले में उसको लेकर के महापंचायत है और 2 मार्च को मैनपुरी में एक बड़ी महापंचायत होगी। जो महापंचायत योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के कान और आंख खोलने का काम करेगी। निश्चित रूप से जब तक समस्याओं का 100% समाधान नहीं हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का किसान पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को चलाएगा और मैनपुरी की प्रत्येक बड़ी पंचायत में, प्रत्येक बड़े कार्यक्रम में बड़ी सहभागिता रहेगी। ये सब तैयारियां चल रही हैं। जिस तरह से किसान को जो है ना अन्नदाता का जो खिताब दिया जाता है कि अन्नदाता है, लेकिन उसके ही अन्न का मूल्य नहीं मिल पाता है। सरकारें जो है ना कहती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं। इसके लिए आपका ये यूनियन क्या करेगा? दरअसल में हम लोग MSP गारंटी कानून के लिए निरंतर लड़ रहे हैं, सारे देश के किसान संगठन लड़ रहे हैं, लेकिन सरकारों की मंशा नहीं है। खेती किसानी को जानबूझ करके लोगों ने घाटे की सौदा बना के रखा है। जो धरती माँ हमें 1 दाने के 100 दाने देती है, उसमें भला घाटा कैसे? लेकिन एक षड्यंत्र के तहत उसकी लागत इतनी बढ़ा दी गई है। जब हमको देने की बात आती है, जो सरकार कुछ फसलों के रेट तय करती है, उसका भी रेट हमें नहीं मिलता है। आप देख रहे हैं बगल में ही जहां आज हमारी पंचायत हो रही है, बैठक हो रही है, पीछे लहसुन की खेती है, लहसुन का रेट पूरे देश में किसान को कुछ भी नहीं मिल रहा, लागत का 1/4 का दाम नहीं मिल रहा, प्रॉफिट तो दूर की बात है। तो कहीं ना कहीं प्रत्येक फसल को सरकारें लुटवाने का काम कर रही है, व्यापारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। सरकार चाहे किसी की रहे, अखिल भारतीय किसानों के बैनर तले पूरे देश के, प्रदेश के किसान व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो सत्ता में रहेगा, किसान मजदूर के लिए अगर काम नहीं करेगा, तो निश्चित रूप से देश का किसान नौजवान सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत का एहसास कराने का काम करेगा और सरकारों के दिमागों को ठीक करने का काम करेगा। जिस तरह से अभी जो 2024 में जो है ना बीजेपी सरकार तैयारियों में जुट गई है चुनाव की में, इसमें क्या योगदान रहेगा आपकी यूनियन का और किसानों का? सरकार तो हमेशा चुनाव के मूड में रहती है। अगर हम भाजपा की बात करें तो 6 to 12 महीना पूरे 5 साल चुनाव के मूड में रहते हैं।
विपक्षी दल है वो चुनाव के वक्त पे निकलते हैं मौसमी मेंढकों की तरह। जनता की बात को कहने वाला कोई नहीं है, न पक्ष है न विपक्ष है। और जो पक्ष में आ जाता है, जो सत्ता को पा जाता है, वो कहीं ना कहीं आंखें बंद करके व्यापारियों के लिए काम करता है, पूंजीपतियों के लिए काम करता है, उद्योगपतियों के लिए काम। संघर्षी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय किसान खुले शब्दों में कह देना चाहता हूं, जैसे पंजाब और हरियाणा के किसान जो भी सरकार में रहता है उसे बाध्य करते हैं कि गरीब मजदूर किसानों के लिए काम करें, उत्तर प्रदेश के किसान भी इसी पैटर्न पे काम करेंगे। और हर हालत में बहुत जल्दी एक बड़ा पैदल मार्च उत्तर प्रदेश के किसानों का लखनऊ को रहेगा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को मिलकर के बताएंगे कि ये समस्याओं का आप समाधान करिए। आपके संरक्षण में, आपकी कृपा की वजह से जो अधिकारी जिलों में, तहसीलों में, थानों में तैनात हैं, वो दिन और रात हमको लूटने का काम कर रहे हैं। लूट की छूट किसान अब किसी भी हालत में सरकार को नहीं देगा। प्रशासनिक मशीनरी को तमीज सिखाने का काम करेगा। अगर सरकार प्यार व्यवहार से उन्हें ठीक नहीं करेगा तो किसान अपनी ताकत पर, लाठी के दम पर ठीक करने का काम। अगर आपकी मांगे पूरी न हुई तो किस तरह का आंदोलन करेंगे? गांधी का देश है, गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, लेकिन ये सुभाष चंद्र बोस का भी देश है। सुभाष चंद्र बोस, आजाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग यहाँ अवतरित होते रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश का किसान क्रांति करने से भी पीछे नहीं जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर उत्तर प्रदेश की सभी तहसीलों में अखिल भारतीय किसानों के कार्यकर्ता अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, पंचायतें कर रहे हैं। और एटा सदर तहसील में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हम लोग तालाबंदी करने का काम कर रहे हैं, ये घोषणा कर दी गई।